आज बलरामपुर का सियासी पारा बेहद गर्म नजर आया। एक तरफ जहां अखिलेश यादव ने गैसड़ी उपचुनावों के लिए राकेश यादव के समर्थन में वोट मांगने का काम किया, वहीं दूसरी तरफ बलरामपुर जिले में गैसड़ी ही विधानसभा क्षेत्र में शैलेश कुमार सिंह सैलू के पक्ष में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मौजूद थे। जहां ब्रजेश पाठक ने गैसड़ी उपचुनावों को लेकर शैलेश सिंह सैलू के पक्ष में वोट मांगा, तो वहीं अखिलेश यादव ने राम शिरोमणि वर्मा और राकेश यादव के पक्ष में वोट मांगने का काम किया। लेकिन बताया जाता है कि मैदान को लूटकर और जनता के दिलों को जीतकर अखिलेश यादव चले गए। बताया जाता है कि राकेश यादव के लिए आयोजित जनसभा में तकरीबन 15,000 लोगों की भीड़ थी। जहां तक देखिए वहां तक लोगों की भीड़ ही भीड़ नजर आ रही थी। इस बात से गदगद अखिलेश यादव ने न केवल युवाओं को भरोसा दिलाया कि अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो तमाम वो चीजें की जाएंगी जिससे उनकी जीवन शैली में बदलाव आएगा, बल्कि उन्हें रोजगार भी मिलेगा। वहीं किसानों को याद दिलाते हुए अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तमाम तरह के आरोप और प्रत्यारोप भी लगाए। अखिलेश यादव ने मंच से गरजते हुए अपनी शैली में बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने किसानों का यूरिया चोरी करने का काम किया है। किसानों को महंगा यूरिया बेचकर 5 किलो कम यूरिया देकर जो है अब नैनो यूरिया तक किसानों को लाने का काम कर रही है। उन्होंने छुट्टा जानवरों पर भी न केवल हमला बोला, बल्कि अखिलेश यादव ने तमाम आरोप लगाए जिससे जो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार है, उत्तर प्रदेश की जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उस पर कहीं ना कहीं दबाव बनता दिख रहा है। उन्होंने मंच से गरजते हुए कहा कि यहाँ पर 4 चरणों में वोटिंग हुई है पूरे देश में, उससे यह साफ हो गया है कि गठबंधन की सरकार बन रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से 7वें चरण की वोटिंग होने वाली है आने वाले समय में, उस तरह से जब वोटिंग हो जाएगी तो जनता का जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर होगा और ये जनता जो है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसे उखाड़ फेंकेगी। मंच पर तमाम नेताओं की उपस्थिति में अखिलेश यादव ने अपने समर्थन में आए लोगों को ये भरोसा दिलाने का काम कर रहे थे। उन्हें कहीं ना कहीं इस बात के लिए आश्वस्त कर रहे थे कि जो लोग आपके साथ वादा खिलाफी किए हैं उन्हें आपको कैसे सबक सिखाना है और किस तरह से इस चुनावों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। अखिलेश यादव ने मंच से बढ़ चढ़कर मतदाताओं से मतदान की अपील की और उन्होंने अपने दोनों प्रत्याशियों से जीत दिलाने की अपील की। खैर, आप सुनिए कि अखिलेश यादव ने क्या कहा। कपड़ा और मकान ये नारा हमेशा लगता रहा। आज भी ये नारा जरूरी है, रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन इसके साथ साथ संविधान बचाना भी जरूरी है। ये संविधान बचाने की लड़ाई है। जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था उसी तरीके से संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो संविधान की रक्षा और बचाना चाहते हैं। पिछले 10 साल और यूपी के 7 साल की सरकार ने जनता को धोखा दिया, किसान की आय नहीं बढ़ी, किसान शहीद हुए, जान खोनी पड़ी, धार चढ़ गई उन पर, उनकी हर चीज़ महंगी कर दी। बोरी की चोरी की इन्होंने, डीएपी के नाम पर नैनो यूरिया खरीदवा दिया किसान से, बिजली महंगी कर दी, डीजल महंगा कर दिया, कीटनाशक दवाई महंगी कर दी। और छात्र नौजवान जब नौकरी लेने निकला तो उसके परीक्षा के पेपर लीक करा दिए, परीक्षाएं रद्द हो गई। तो इन नौजवानों ने और किसानों ने मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे, संविधान बचाने का काम करेंगे। आपके साथ केजरीवाल ने कहा कि योगी बाबा को चुनाव के बाद हटा दिया जाएगा, क्या लगता है आपको? केजरीवाल जी ने कहा है। देखिए, लगता तो यही है जब ये इस स्तर पे आ जाएं कि अगर मैं किसी मंदिर के दर्शन में जाऊं, मंदिर में जाऊं और वहाँ के पुजारी, वहाँ के पंडित जी मना करें कि धो मत, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने धोने का काम किया। अगर ये जा नहीं रहे होते तो मंदिर को धुलवाते क्या? ये क्यों मंदिर को धुलवा रहे हैं? इनकी जो कहानी शुरू हुई है, आजकल इनके भाषणों की कहानी सुनी है आपने?
अगर एक भी पेपर रद्द जो हुए हैं उसके बारे में एक बार भी सरकार ने कुछ कहा हो। जो निवेश के बड़े बड़े आयोजन हुए, लखनऊ में, दिल्ली में इन्वेस्टमेंट मीट हुई, डिफेंस एक्सपो हुआ, G20 हुआ, अगर आपके क्षेत्र में आपके यहाँ कोई निवेश आया हो तो बताइए आप। तो निवेश आया नहीं, नौकरी दी नहीं, रोजगार मिला नहीं, किसान की आय बढ़ी नहीं, बिजली महंगी कर दी, दवाइयाँ महंगी कर दी। और ताज्जुब तो इस बात का है कि वैक्सीन वाली कंपनी से भी आपने चंदा वसूल लिया। और पहले तो बुखार ठीक हो जाता था 500 mg पैरासीटामोल गोली खाने से, और जब से बीजेपी की सरकार आई है 650 mg की गोली खाने के बाद भी बुखार नहीं उतर रहा है। बताओ घोटाला है कि नहीं है? और मोटरसाइकिल कितनी महंगी कर दी, गाड़ी कितनी महंगी कर दी, बिस्किट के पैकेट छोटे कर दिए, और नैनो यूरिया बनाने वाले उद्योगपतियों की तरह विदेश भाग गए। बताओ भारत छोड़ के चले गए कि नहीं चले गए? नैनो यूरिया में 80 में 80 सीट, 4 तरह का चुनाव हो गया है। सच्चाई ये है कि 79 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है, बीजेपी हार रही है। केवल एक क्यूटो में लड़ाई है बस भैया, ये जो एक क्यूटो में लड़ाई है, बाकी 79 सीटें बीजेपी हार रही है। भैया ये जो वोट का पड़ा है भैया अखिलेश जी हो रही है और जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इनकी कहानी पुरानी हो गई और इनके डायलॉग भी घिसे पिटे आ रहे हैं। जिसकी कहानी पुरानी, कोई सुनना नहीं चाहता उनकी कहानी। आपने देखा क्या कहानी सुना रहे हैं? तो ये जिनकी कहानी कोई सुनना नहीं चाहता, डायलॉग कोई सुनना नहीं चाहता, घिसे पिटे डायलॉग बोल रहे हैं, तो उससे घबराहट हो रही है इनके अंदर। आपको शहजादे कह रहे हैं भैया, ये जो परसेंट कम हो रहा है, परसेंट जो है वोटिंग कम हो रही है। ये सवाल ये नहीं है, ये शहजादों को इसलिए याद कर रहे हैं कि देश के शहंशाह हटने जा रहे हैं। सही है। भैया ये जो परसेंटेज कम हो रहा है पोल, उस पे क्या ये करना? परसेंटेज हम अपने बूथ पे बढ़ा रहे हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं से कहेंगे बूथ की रक्षा करना, बूथ पे अपना वोट बढ़ाना। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा के जो वोटर है वो नाराज हुए? देखिए, ये जो बहुजन समाज पार्टी है, ये बीजेपी की भाषा बुलवा रही है। जो बीजेपी बोलेगी, अगर नहीं बोल सकती है तो बहुजन समाज पार्टी से बुलाती है। और आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं दोनों हाथ मिलाए हुए हैं। इसलिए मैंने बहुजन समाज के लोगों से भी अपील करूंगा, और खासकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी पे जो आस्था रखते हैं उनसे मैं अपील करूंगा कि अपना वोट खराब ना करें, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इंडिया गठबंधन की मदद करें। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अखिलेश यादव के बात को आपने सुना है। अब जब 6वें और 7वें चरण की वोटिंग बाकी है और जो 5वां चरण है वो आगामी 20 मई को होना है, तो ऐसे में जो हवा बनती दिखाई दे रही है वो किसके पक्ष में बन रही है, ये तो अभी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि दोनों धड़ों के नेता लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं, लगातार जो है जनता से अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं, और जनता से यह भी भरोसा दिलाने को, जनता को यह भी भरोसा दिलाने का काम कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें जो है वोट करें तो जनता की जीवन में जो मुश्किलात हैं उन्हें जो है कम किया जा सकेगा। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, द पूर्वांचल पोस्ट के लिए।